बेगम कितने ताड़ी? मेरी बेगम जो है ना वो भाग गई हुई है। उसी वजह ये थी कि उसके 3 बच्चे होने के बाद उसे पता चला कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हमारे तो मेरे बेटे को मारने शुरू कर दिए। पहले उसने आपको फायर लगे थे? मुझे पहले फायर उसने मारा, मैंने बेटी को उठाया हुआ था, इसे बच्चे को उठाया हुआ था और बड़ा बेटा मेरे पीछे खड़ा हुआ था। किस चीज़ से? एक पेट पे लगा है इस साइड पे, तो 2 टांग में लगे हैं। टांग पे दिखा सकते हैं? हाँ टांग पे भी टांग है इसकी और ये फायर लगे हुए हैं इस बंदे को। इस फायर की वजह क्या? वजह ये है कि दीवार के ऊपर पैम्पर फेंका जाता है, उस पैम्पर के बदले आगे से फायर आगे लगते हैं इस बंदे को। अच्छा, बच्चे कितने ने? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, मेरे वतन अज़ीज़ में हर चीज़ की कीमत है। अगर कीमत नहीं है तो बंदे की जान की कीमत नहीं है। आज की कहानी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी मुख्तलिफ है। एक बंदे के घर से दूसरे घर पैम्पर फेंका जाता है और उस पैम्पर की वजह से 3-4 उस बंदे को फायर मार दिए जाते हैं। मेरे साथ बंदा मौजूद है, अली पार्क में बैठा हूँ। बात करके जानते हैं कि पैम्पर की वजह से फायर मार दिए जाते हैं। इतनी ही मेरे मुल्क में जान सस्ती हो गई बंदे की। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम जी? माजिद अली। माजिद अली, पैम्पर सुटिया है। हाँ जी। मामला की एक पैम्पर किसी के घर जाता है, कोई फायर बजते ने, इन्नी सस्ती जान है वो बंदे दी। मैंने कुछ पड़ोसियों से भी कहा, कुछ हमसायों से कहा, कुछ जो लोग थे वहाँ पे रहने वाले रहायशी थे, मुकामी थे, जो सब हैसियत थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पे फायर निकालता, आप इसे मना कीजिए। क्या सीन था पैम्पर? पैम्पर का ये था कि मैं जाना था, बच्चों को साथ लेके जाता था काम पे, तो मैंने कहा वो काम वाले यहाँ पे आके तो मैं उनको देर ना हो तो मैं फटाफट से ना अपनी तैयारी कर लूँ, उनको खड़ा ना होना पड़े। तो मैंने अपने बड़े बेटे को कहा भी इसे उठा, छोटी बहनों को उठा। उस बहनों को मैंने उठाया, छोटी बेटी को, और उठा कपड़े वगैरह चेंज कर दो। मैंने उसे पैम्पर दिया, वो दीवार पे फेंक दिया, वो दीवार पे गिर गया उससे। तो उसने बंदे ने पूछा ये पैम्पर किसने फेंका है? उसने कहा चाचू ये मेरे से फेंका गया है, अगर पापा आते हैं ना तो पापा आएंगे, वो पैम्पर भी ऊपर से नीचे फेंक देंगे और दीवार भी साफ़ कर देंगे। यानी कि वो उसके कुछ भी नहीं था, उसने चपेड़ मारी, उसके नाक मुँह में से खून निकला है। अच्छा, आपकी बेटी से बेटे से? बेटे के मुँह में से, इससे बड़ा है वो। तो मैंने उसे जब कहा ना कि ये, उसने मुझे कहा पापा जी, मैं कहा ये क्या हुआ है? तो दूध दही वाला कह रहा कि यार इसके ना नसीर फूट गई है, पंजाबी में नसीर कहते हैं, खून नहीं कर रहा था। तो मैंने उसके सर पे पानी डाला, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा उस अंकल ने ना मुझे मारा है। तो उसने कहा भी ये पैम्पर किसने फेंका? तो मैंने कहा मेरे से गिरा है, मेरे से ज़ोर से फेंका नहीं गया, तो इस वजह से मेरे जो ना उसने चपेड़े मारी। तो उसने कहा मैं तेरे पापा को गोलियाँ मार दूँगा। तो उस बच्चे ने कहा भी मेरा पापा भी तुझे गोलियाँ मार देगा। तो मेरे बच्चे को क्या पता कि गोलियाँ क्या होती हैं, मेरी तो उसके साथ दुश्मनी कोई नहीं थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई, उसके पास गया, मैंने साथ वालों को से कहा, सबसे कहा कि भाई मुझे ये ना इस बंदे से बचाओ, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे संभाल लूँगा कि मैं झगड़ा करूँगा, मेरे तो बच्चे पहले ही परेशान हैं। लेकिन उस बंदे के ख्याल में किसी के दिल में एक रहम नहीं आया। फायर कैसे मारे थे, किसको मारे थे? मुझे मारे तो मेरे बेटे को मारने शुरू कर दिए। पहले उसने आपको फायर लगे थे? मुझे पहले फायर उसने मारा, मैंने बेटी को उठाया हुआ था, इसे बच्चे को उठाया हुआ था और बड़ा बेटा मेरे पीछे खड़ा हुआ था। किस चीज़ से फायर मारे थे? कौन से? पिस्तौल से। पिस्तौल से? हाँ जी, उसके 9mm की गोली थी, वो भी। फायर कितने लगे थे? 3 फायर लगे थे, 9 फायर निकाले गए थे। 3 फायर आपको लगे हैं? मुझे लगे हैं। 3 फायर लगने के बाद आप कैसे जिंदा हैं? मुझे अल्लाह पाक की करम नवाजी से कोई भड़ों की लगा। फायर लगे कहाँ पे हैं? एक पेट पे लगा है इस साइड पे, तो 2 टांग में लगे हैं। टांग पे दिखा सकते हैं? हाँ टांग पे भी टांग है इसकी और ये फायर लगे हुए हैं इस बंदे को। इस फायर की वजह क्या? वजह ये है कि दीवार के ऊपर पैम्पर फेंका जाता है, उस पैम्पर के बदले आगे से फायर आगे लगते हैं इस बंदे को। अच्छा, बच्चे कितने ने? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो 2 मेरी छोटी बहना के पास हैं, तो वो उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं कर रही क्योंकि जो मियाँ हैं उनके उसकी सैलरी भी कम है, तो हमें अफोर्ड नहीं सही। बेगम कितने ताड़ी? मेरी बेगम जो है ना वो भाग गई हुई है। किसके साथ? वो किसी और के साथ भाग गई है जिसने अच्छा, भाग गई है? हाँ। क्यों, क्या वजह थी उसके बाद? उसी वजह ये थी कि उसके 3 बच्चे होने के बाद उसे पता चला कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ।
अच्छा, आप खूबसूरत नहीं है? हाँ। 3 बच्चे अंधेरे में पैदा हो गए थे? पता नहीं वो उससे पता होगा। अच्छा। तो मैंने अपने बच्चों को कोऑपरेट किया, तो अपने बच्चों को संभालने के लिए शुरू हुआ हूँ, तो ज़िंदगी इनके नाम लगा दी मैंने। माजिद, नशा वगैरह भी करते हो? नशा वगैरह मैं उस वक्त करने शुरू हुआ हूँ कि जब मुझे ये फाइल लगे हैं, मुझे किसी गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने थाने को चक्कर लगाए हैं, मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं, छोटी सी उम्र में इसने थानों के चक्कर लगाए हैं। ये नाज़रीन, एसपी से ये इसके लेके बुरिश हैं। ये बंदा जो है ये बेसिकली मजदूर है। ये नहीं समझिएगा कि ये कोई नशई है या ये कोई मांगने वाला है। ये इसके बुरश हैं और ये इसका जो सामान है इसको औजार बोलते हैं। ये वो शेड कार्ड है जिसके थ्रू ये अपना कस्टमर ढूंढते हैं और उसके बाद ये अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। काम नहीं मिल रहा, क्या वजह है? काम नहीं मिल रहा, कुछ लोग समझते हैं मेरी हालत की वजह से अच्छा। कि ये नशई है। काम नहीं देने के लिए, किसी को कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं, ख्वाहिशमंद के। अरे छोटा सा बच्चा है ये। जी। बाकी बच्चों का तो मुझे नहीं पता, इसको मैंने यहाँ पर देखा, मुझे इसकी फिक्र है। आपको इसको क्या माहौल मिलेगा यहाँ आपका पे? यहाँ पे माहौल ये मिलेगा सर जी कि मेरे साथ है, मेरी आंखों के सामने है, ये मुझे एक पल भी नहीं छोड़ अली सकता। पार्क में लोग नशा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर अगर बंदा आए ना तो यहाँ की जो स्मेल है उससे बंदे के सर में पता नहीं क्या क्या होने बिल्कुल हो जाता है सर लगता है। ये जी। तो छोटा सा बच्चा है। सर जी ये है कि ये मेरी आंखों के सामने है, और जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे कोई नशई वगैरह नहीं बैठता। हम अस्सलाम वालेकुम अलग बेटा। होकर बैठते हैं। अस्सलाम। खड़े हो। 10 साल। 10? नहीं, 7 साल। ये 7 साल उम्र है। पढ़ने को दिल नहीं करता तेरा? मैं कह रहा इसके फैर लगे, मैं ताई मैं पढ़ता पे। अब्बू को फायर लगे इसलिए नहीं पढ़ सकते? हाँ। पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। पक्की बात है। हाँ जी। पढ़ के क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो? ये नाज़रीन, ये नन्हे ख्वाब हैं और अली पार्क में ये जो ख्वाब हैं इनकी तकमील हो रही है। मुझे इस बंदे की फिक्र नहीं है, अल्लाह जानता है। मुझे फिक्र है इस बच्चे की। ये मेरे मुल्क का फ्यूचर है, ये मेरे मुल्क की आने वाली किस्मत है जो बदल सकता है, जो कुछ भी बदल सकता है। अगर यहाँ पर रहा तो ये फ़ौजी नहीं बनेगा, ये जहाज़ बन जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। मुझे फ़िक्र है इसके मुस्तकबिल की। अगर कोई देखने वाला साहब, इस बंदे की मैं कोई गारंटी नहीं देता, इस बच्चे की गारंटी देता हूँ। अगर इस बच्चे का कोई अखराजात उठा सके या इस बच्चे को किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा सके, इस बच्चे की कोई किसी किस्म की हेल्प हो सके, तो देखने वाला साहब अगर रब्ता कर सकता है तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर ले, सिर्फ इस बच्चे की फ्यूचर की वजह से। क्योंकि ये नन्हा है, ये बच्चा है, इसको पता नहीं कि दुनिया क्या है, इसको ये नहीं पता कि अली पार्क का माहौल क्या है। अच्छा, मैंने कोई गल दसो, अगर कोई वेखने वाला साहब तुहाडे बच्चे ਨੂੰ पढ़ा देवे, किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देवे, की सलाह करवा दोगे या कोले ही रखना है? सर जी इंशाल्लाह ਅਸੀਂ दाखिल भी करवाना चाह रहे हैं, ਅਸੀਂ सारा कुछ। कोई माँ बाप ऐसा बुरा नहीं है, जिद्दा भी गंदा माँ बाप है अपने औलाद के बारे बुरा नहीं सोचता। सब तो ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ ਵੀ ਨਾ, परिंदे भी अपनी औलाद ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਪੈਂਪਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਵਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ ਦੱਸੇਗੀ ਮੇਰੀ। मैं अगर झूठ बोलांगा तो बच्चा तो सच बोलेगा ना। अगर बच्चे के अंदर बेगम नाल कदी राबता नहीं होया? नहीं, कदी राबता नहीं। कितने बच्चे छड़ के गई है? 3 बच्चे छड़ गई है। हाँ जी। उन्हें कदी परत के ख्याल नहीं किया कि मेरे बच्चे ने छोटे छोटे? नहीं सर जी, किसी ने नहीं किया। कैसी औरत है यार वो, जो अपने बच्चे छोड़ के चली गई है? जी। क्या अल्फाज हैं आपके उसके लिए? मेरे लिए तो यही है कि अल्लाह पाक कभी भी ऐसी औरत कभी भी किसी को नसीब ना हो। नाज़रीन, ये मेरे मुल्क की सूरत हाल है और ये नन्हा सा बच्चा है। और यहाँ पर अगर आप इंसाफ की उम्मीद रखें तो वो झूठी उम्मीद होती है, क्योंकि इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कहते हैं तस्वीर से मिलता है, अपना इंसाफ नहीं मिलता। ये हमारा रोज़ का रंडी रोना है और ये होते रहेगा हमारे मुल्क में। फ़िलहाल इस वीडियो का टॉपिक ये है कि इस बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर कोई साहब इस बच्चे का फ्यूचर बना सकता है, इसको पढ़ा सकता है, तो लाजमी रब्ता कीजिएगा। बाकी क्या सही क्या गलत है फैसला आपने करना है, क्योंकि मेरे मुल्क में जान की कीमत नहीं है। अल्लाह निगहबान।